हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डोगा और गमराज का कॉमिक्स। डोगा ने मारा। संजय गुप्ता पेश करते हैं डोगा ने मारा। यह कहानी प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो दूसरों के दुखों को देखकर भी अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं, पर सिवाय गमराज के जो किसी को दुखी नहीं देख सकता। वो बेचारा तो किसी कुत्ते या बिल्ली की आंख में भी आंसू नहीं देख सकता। चाओ बू, पी ले पी ले, सारा दूध पी ले, पर रो मत। यह कहानी सबक है उन लोगों के लिए जो लोगों की मासूम भावनाओं को कुचलकर अपराध करने के लिए निकलते हैं, पर सिवाय डोगा के जो अपनी गन की नाल हर वक्त अपराध के सीने पर रखता है और गोली अपराधी के दिल के पार। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जो चाहे अब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ। क्यों? मुंबई में कहावत है कि अगर महानगर में कहीं टूटे फूटे इंसान सड़क पर करहाते पड़े मिले, अगर वो शरीफ है तो उन्हें कुदरत कुदरत के किसी हादसे ने मारा है। कोई है माई का लाल जो मुझे अस्पताल पहुंचा दे। कह और अगर वो बदमाश है तो उन्हें डोगा ने मारा है। हाय डोगा, उई डोगा, मर गया डोगा। अबे उधर नाली में जाकर कर ले। अरे बहुत मारा रे, बहुत मारा। कहते हैं किसी के रोने कराहने की आवाज़ सबसे पहले गमराज के कानों में पहुंचती है। पास ही से किसी के रोने की कराहने की आवाज़ें आ रही हैं शंकालू। हम इमोशनल फिल्म हम रोए तुम रोए देख कर आ रहे हैं ना। ऐसी आवाज़ें तो अब तुम्हें रात भर आती ही रहेंगी गुरु। मुझे तो उस सीन पर रोना आ रहा है जब हीरोइन की भैंस उसे बचाते हुए मारी जाती है। उस भैंस की शक्ल मेरी भैंस बसंती से मिलती थी। सुबह मुंबई की बाकी भैंसों की शक्ल शायद तुझसे मिलती होगी। गमराज ने कार बने यमुंडा को रुकने का आदेश दिया। यमुंडा रुक तो। ओके स्वामी। क्रिंच। आहा मरा। अरे कमबख्त यमुंडा, इतनी तेज रुकने को थोड़ा ही कहा था। आहा खोपड़ी फूट गई। पर ब्रेक तो ऐसे ही मारते हैं। शंकालू जल्दी आ, यमुंडा के बच्चे तुझे देख लूंगा। अबे जा जा। ये देख, मैंने झूठ नहीं कहा था। हाय मार डाला। इससे अच्छा तो जान से ही जाता। क्या बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, कमबख्त ने बहुत मारा। शरीफ दिखते थे। मार मार कर हमारी सूरतें बदमाश जैसी बना दी। बू बू। तुम्हें किसने मारा? डोगा ने बाप, डोगा ने मारा। पर मारा क्यों? हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। हमने उसे हफ्ता नहीं दिया तो डोगा ने मारा। पर बाप तू कौन है? मुझे गमराज कहते हैं और ये मेरा लंगोटिया यार है शंकालू। घबराओ नहीं, हम तुम्हें अभी अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम करते हैं। पर एम्बुलेंस तो बुलाओ। यमुंडा, सुन लिया तूने? जल्दी आ। जस्ट ए मिनट प्लीज स्वामी। अरे एम्बुलेंस इतनी जल्दी आ गई? पर ये तो छोटी है। हाँ, हम ज़्यादा हैं। यमुंडा, कभी तो कल से काम लिया कर। ओह सॉरी, मैं एम्बुलेंस बड़ी कर लेता हूँ। अरे ये तो बड़ी है। जग्गन, तू तो कह रहा था ये छोटी है। पर अभी तो छोटी थी। शायद डोगा की मार ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। ही। अब जल्दी से एम्बुलेंस पर सवार हो जाओ ताकि ये तुम्हें अस्पताल पहुंचा दे। हमें उठने के लिए सहारा दो। यमुंडा, इन्हें अस्पताल छोड़ दो। ओके सर। अरे बिना स्टार्ट हुई चल पड़ी। और इसका ड्राइवर कहाँ है? साइलेंस प्लीज़, ये ऑटो पायलट गाड़ी है, कंप्यूटर से चलती है। ही। यमुंडा के जाने के बाद शंकालू, डोगा का बहुत नाम अखबारों में पढ़ा है, लोगों में से भी सुना है, पर उसे कभी देखा नहीं। गुरु, सुना तो मैंने भी है, पर सुना यह है कि वो अपराधियों को मारता है, जबकि यहाँ मामला उल्टा है। खैर, अभी तो डोगा यहाँ नहीं है, इसलिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। पर एक बात की तसल्ली है कि हमने उन्हें अस्पताल पहुँचा दिया जहाँ उनका इलाज हो सकेगा। वो तो ठीक है गुरु, पर ये हमारी बस्ती में भीड़ कैसी लगी है? शायद कोई गड़बड़ हुई है। दोनों भीड़ को चीरकर आगे बढ़े। गुरु, ये तो गामा पहलवान और उसके चेले हैं जो यहाँ अखाड़ा चलाते हैं। उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। गामा पहलवान, तुम्हें किसने मारा? हाय हाय मिर्ची। डोगा ने मारा गमराज, डोगा ने मारा। और ना सिर्फ मारा बल्कि हमारे मुंह में मिर्ची भी भर दी। क्या? हाँ गमराज, बस्ती वालों को भी कह दिया कि अगर किसी ने हमें अस्पताल पहुंचाया तो अगले दिन वो भी अस्पताल में होगा। पर तुम्हारा कसूर क्या था? वो मेरी सेहत देखकर जलता था गमराज। गुरु, मुझे शंका हो रही है कि डोगा ने इन्हें इसलिए मारा है ताकि इस बस्ती पर भी डोगा का दबदबा हो जाए। देखो बस्ती वाले कैसे मेमने की तरह डरे हुए हैं।
गामा पहलवान पहलवानी सिखाता है। इसके शिष्य देश के लिए पदक जीत कर लाते हैं। डोगर ने इन पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। आह! अरे, ये तो अपना हवलदार रिश्वती है। इसके दांत किसने तोड़े? हवलदार जी, किसने मारा तुम्हें? डोगर ने मारा गमराज भैया। और किसी की क्या मजाल है जो कानून पर हाथ। ओहो, फिर डोगर ने मारा। पर तुम्हें क्यों मारा? मैंने उससे कहा कि यूं खुलेआम हथियार लेकर मत चला कर। बस मुझे पीट दिया। अब तो हद हो गई। रोते रोते हवलदार रिश्वती जैसे ही अपना टूटा जबड़ा उठाने के लिए झुका कि उसकी टोपी नीचे गिर पड़ी। अरे, यह क्या है? ये मेरी तिजोरी है गमराज भैया। डोगा कहीं पैसे ना छीन ले, इसलिए मैं पैसे जेबों में नहीं रखता। बूहू बूहू। कमाल है शंकालू, हमें आज पता चला कि शहर में डोगा के कारण सारे आदमी दुखी हैं। हाँ गुरु, डोगा के बारे में आज तक जो सुना था सब गलत निकला। उसने तो कानून तोड़ा भी और फोड़ा भी। अब मैं डोगा को नहीं छोड़ूंगा। उसकी बत्तीसी भी ऐसे ही निकाल दूंगा। गुरु, सब्र से काम लो। कहीं उल्टा हो गया तो पिताश्री के पास पहुंच जाओगे। शंकालू, तूने मुझे क्या कमज़ोर समझ लिया है? रोज़ सुबह 1 गिलास दूध और 2 किलो का नाश्ता करता हूँ। आज से हम रात को गश्त करेंगे, क्योंकि सुना है डोगा रात को ही बाहर निकलता है। भों! सावधान डोगा। दुआ करना कि तेरा सामना गमराज से ना हो। गमराज डोगा के आतंक को मिटा डालने की कसम खा चुका था। गुरु, ये लो, मैंने बनिए से 2 बादाम भी उधार लाकर बसंती के दूध में डाल दिए हैं, ताकि डोगा तुम्हारे सामने चूहा बनकर रह जाए। अब ना डोगा रहेगा, ना डोगा के जुल्म। गट गट गट। रात होती है तो सड़कें सुनसान हो जाती है। जहाँ पुलिस को होना चाहिए वहाँ या तो कुत्ते होते हैं या फिर होता है डोगा। भट भड़ भड़। पहचाना बल्लूराम? यह आवाज़ तो डोगा की बाइक की है। ये तो रोज का किस्सा है, इसलिए तो हमने ये चारपाई परमानेंट यहाँ पर बिछा दी है, जिसके नीचे घुसकर हम डोगा की निगाहों में आने से बच जाते हैं। लेकिन उन बेचारों को क्या पता था कि गमराज और शंकालू ने देख चुके हैं। हवलदार, तुम छुप क्यों रहे हो? हम छुप नहीं रहे बेवकूफ़, बल्कि चोरों को पकड़ने का ये हमारा तरीका है। जैसे ही कोई अपराधी रास्ता साफ समझ कर यहाँ से निकलेगा, हम बाहर निकलकर उसे दबोच लेंगे। क्यों भोलाराम, तू ठीक कहता है बालूराम। ओह, मोटरसाइकिल पास आ गई। अब तुम दोनों यहाँ से फुट लो, भाग जाओ बेवकूफ़ो। गुरु, मुझे तो मामला कुछ शंका प्रधान लग रहा है, क्योंकि ये दोनों तो चूहों की तरह ऐसे डरे हुए हैं जैसे पास ही कहीं बिल्ली की आवाज़ सुन ली हो। ओहो, समझ गया। वो सामने देखो गमराज, उस मोटरसाइकिल को। उसमें क्या खास बात है? खास बात उसके ऊपर है गुरु, क्योंकि क्योंकि उसके ऊपर डोगा सवार है। वो डोगा जिसे रात का रक्षक कहते हैं, और कहते हैं कि वो समस्याओं को हल नहीं करता, बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ देता है। भट भड़ भड़ भड़। गुरु, मेरी मानो तो तुम ही उसी चारपाई के नीचे घुस जाओ जहाँ पुलिस वाले छुपे हुए हैं, क्योंकि भाग नहीं सकते। रात का टाइम है, भागे तो आवारा कुत्ते हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो ये है डोगा, शकल से ही गुंडा लग रहा है। शंकालू, तू भूल गया कि हमने इसका जुल्म खत्म करने की सौगंध खाई है। अब ये बच नहीं सकता। यमुंडा, आ रहा हूँ स्वामी। तुमने पुकारा और हम चले आए। आदेश दो स्वामी। जल्दी कर यमुंडा, इतनी बड़ी गाड़ी बनकर सड़क पर खड़ा हो जा कि डोगा की बाइक ना निकल सके। ये लो स्वामी, मैं राजधानी एक्सप्रेस बन जाता हूँ। उससे लंबी कोई गाड़ी नहीं होती। बेवकूफ़, सड़क का रास्ता ट्रेन नहीं रोकती। लॉरी बन लॉरी। ओह सॉरी, आई एम सॉरी स्वामी, मैं लॉरी बनता हूँ। ये लो, मैं बन गया कार्गो ट्रक। रास्ता रुका देख, डोगा को भी बाइक रोकनी ही पड़ी। अरे, पूरी सड़क को घेर कर किसने ट्रक को यहाँ खड़ा कर दिया? ये कौन है? इस सिंगों वाले ट्रक का मालिक। इस ट्रक का ड्राइवर बाहर आता है या मैं आऊँ अंदर? गमराज बाहर निकला। क्या म्याऊं म्याऊं कर रहा है डोगा? ये ट्रक मैंने तेरा रास्ता रोकने के लिए ही खड़ा किया है। हाँ हाँ हाँ। अरे, डोगा का रास्ता तो बड़ी बड़ी लोहे की दीवारें भी न रोक पाई, तो फिर ये ट्रक क्या चीज़ है? बच्चे, इसे आगे से हटा ले। देख, डोगा प्यार से कह रहा है। गुरु, प्यार से कह रहा है हटा लो। आजकल अस्पतालों में बिस्तर खाली नहीं होते। तू चुप बैठ शंकालू। तू क्या चाहता है कि मैं इसे मनमानी करने दूँ? गमराज इसे मुंबई की सड़कों व बस्तियों में मनमानी नहीं करने देगा। देख भाई गमराज, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, कहे तो पैर भी पकड़ लूँ, पर मुझे जाने दे। जानना चाहता है तो अपने सारे हथियार मुझे दे दे और यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जा, वरना मेरे जीते जी तू आगे नहीं जा सकता। अरे बाप रे, तू तो बहुत खतरनाक छोकरा लगता है मुझे। मरने मारने की बात पर उतर आया। जाता हूँ बाप,
तुझसे लड़कर अपनी हड्डियां थोड़ा ही तुड़वानी है। हथियार भी पुलिस स्टेशन में ही दे दूंगा। डोगा बाइक को रिवर्स गियर में डाल पीछे लौट चला। गुरु, ये तो कमाल हो गया गुरु। डोगा वापस चला गया। आज तक किसी ने उसे उसकी हरकतों के लिए टोका नहीं होगा शंकालू, इसलिए डोगा अपने आप को मुंबई का बाप समझ बैठा था। मैंने उसे समझा दिया है, अब वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। गुरु, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही डोगा है जिसने गामा पहलवान तक को पीट दिया। गुरु, तुम तो अब किंग बन गए हो मुंबई के। तुम्हारे ऊपर से अब कोई नहीं गुजर सकता। ब्रर गुड़ 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 भट भट। ओह, ये क्या गुरु, कोई तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल गया। आखिर डोगा मेरी चेतावनी के बावजूद भी मनमानी कर ही गया। पर इस बार मैं डोगा को चेतावनी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चेतावनी एक बार ही देता हूँ। गुरु, मेरे विचार में तुम्हें डोगा के मामले में दूसरी बार भी चेतावनी से ही काम लेना चाहिए। लेकिन वो जो गुंडे मवालियों को एक बार भी चेतावनी नहीं देता था, बस देखते ही उड़ा देता था, वो डोगा जो सड़क पर पड़े कराहते हुए उस व्यक्ति के निकट पहुंच चुका था। ओह, तुम तो घायल हो। कौन हो तुम? किसने किया तुम्हारा ये हाल? आह, डोगा, मेरा नाम निर्मल पांडे है। डोंडिया। डोंडिया अपने आदमियों के साथ मुझे एक चाकू मारकर मेरे बीवी और बच्चों को उठाकर ले गया है। डोंडिया। डोगा, मुझे अपनी बीवी की परवाह नहीं है। उसे भयानक टीबी का रोग है। वो तो वैसे भी 4-5 दिनों में मरने वाली है। मुझे भी चाकू पैंट के बक्कल पर लगा है, इसलिए मैं भी बच जाऊंगा। मेरी भी परवाह मत करो। पर डोगा, मेरी बच्ची को बचा लो। वो गुंडे 2 रिक्शाओं पर इधर ही गए हैं जिधर से तुम आए हो। अरे, उन्हें तो मैंने भी देखा था, पर गुंडे ज़्यादातर कारों में भागते हैं, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। घबराओ नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। ये लो, ये लाइटर रख लो। लाइटर किस लिए डोगा? तुम सड़क के बीच में पड़े हो। किसी वाहन को आता देखो तो लाइटर जलाकर उसे अपने पड़े होने का सिग्नल दे देना, वरना वो कुचल कुचल देगा। अगर मैं तुम्हें सरकारी अस्पताल में ले गया तो गुंडे दूर चल जाएंगे। अभी आता हूँ। तुम महान हो डोगा। डोगा जिधर से आया था उस ओर वापस लौट गया। गमराज भी शंकालू के साथ वापस लौटने की तैयारी कर ही रहा था कि बचाओ बचाओ, गुरु कोई खतरे में है। जो खतरे में है वो सामने ही है। तू ऐसे ही खड़ा रह यमुंडा, वरना ये भाग जाएंगे। दोनों अंकल बचाओ, इन्होंने वहाँ पीछे पापा को चाकू मार दिया और हमें उठाकर ले जा रहे हैं। बेवकूफ़, तूने चीखने के लिए इसका मुंह क्यों छोड़ दिया? मैं क्या करता डोंडिया, मेरी पीठ पर खुजली हो रही है। गमराज को मामला समझने में जरा भी देर नहीं लगी थी। घबराओ मत कुड़िया, अब ये बदमाश नहीं बचेंगे। पलट दे रिक्शे। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? डोंडिया से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। गमराज जब किसी से दुश्मनी मोल लेता है तो महंगे सस्ते की परवाह नहीं करता। वाह गुरु, क्या डायलॉग मारा है, तड़ाक। पर अब जब ये हमें मारेंगे तो हमारी कौन सी हड्डी टूटती है, इसकी भी ये परवाह नहीं करेंगे। डोंडिया के रास्ते में जो भी आया वो भगवान के घर गया। अभी पता लग जाएगा तुझे डोंडिया की भगवान के घर कौन गया। या मुंडा आए। हमने इसने किसे पुकारा? तेरे फादर को बेटे, जो तेरे सामने खड़ा है। अरे, ये कहाँ गया? बताऊं? हाँ, पता तो चले। तो फिर ले, तू भी वहीं जा। ही ही। दर्द। आ। यमुंडा ने बड़ी तेजी के साथ एक चक्कर लगाया और इसी के साथ बदमाशों के मुंह चीखने के लिए खुल गए। आह आह। देखो डोंडिया, जो लोग दूसरों को दुख देते हैं मैं उन्हें दुखी कर देता हूँ। ये भैंसा मुझे बेच दे गमराज, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। आह। ये भैंसा बिकाऊ नहीं है डोंडिया, नॉट फॉर सेल। आह आह। धंधे पर निकले वक्त किसका मुंह देखा था आज। शंकालू ने भी एक बदमाश को रिक्शे की सीट से पीट डाला था। आह। आज के बाद कभी गमराज भाई के इलाके में कोई अपराध न करना। तड़ाक। फिर नहीं, मेरे पास मत आना, मुझे तपेदिक है। मेरे पति भी मुझे 4थी मंजिल वाले कमरे में रखते हैं, ताकि कहीं उन्हें भी ये बीमारी न लग जाए। घबराओ नहीं, हम तो ये पूछना चाहते थे कि तुम्हारा पति कहाँ है। अभी वह औरत कुछ कह भी ना पाई थी कि ओहो, डोगा वापस आ रहा है गुरु, आने दो। गर गर भट। वहां पहुंचकर डोगा का मुंह भाड़ सा खुला का खुला रह गया। ये तो डांडिया और उसके आदमी हैं। इन सबको किसने बेहोश किया? मेरे गुरु गमराज ने। अरे बाप रे, अच्छा हुआ जो मैं भाग गया था।
अरे बाप रे, क्या डोले हैं। मैं तो डर ही गया। मैं तो इनके आगे बच्चा हूँ बाप। ओ पापे, तुझसे ग्रेट हो। अब तो समझ गए ना कि मैं क्या कर सकता हूँ डोगा। अब अपनी गुंडागर्दी बंद कर दो। अगर अब मुझे तुम्हारी कंप्लेंट मिली तो अभी तो मैं तुम्हें इन्हें जेल पहुंचा रहा हूँ। अगला नंबर तुम्हारा होगा। वो मार लगाऊंगा और गिनती भी नहीं करूंगा। ओ जी मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। मैं तो गुंडागर्दी की परछाई से भी दूर रहूंगा जी। पर एक कहना मेरा भी मान लो। वहां नाके पर इस औरत का पति घायल पड़ा है। उन्हें अस्पताल पहुंचा देना। ओ वाह जी, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी होगी। भगवान मुझे सद्बुद्धि दे। डोगा बेटे निकल ले पतली गली से। कहीं इसे गुस्सा आ गया तो तेरी खैर नहीं। बड़र बड़र बड़र। आइए आंटी, हम आपके पति के पास चलते हैं। यमुंडा, इन बदमाशों को थाने पहुंचा दियो। मैं कूड़ा उठाने वाला डंपर बन जाता हूँ। इधर जिम में मोनिका का हंस हंसकर बुरा हाल था। ओह, फिर क्या हुआ सूरज? फिर क्या होना था? मैं तो अपने बाप की तौबा करके ऐसे निकल भागा। जैसे वहां रुका रहा तो गमराज भाई साहब मेरा कीमा ही बना देंगे। हा हा हा। चलो, कोई तो हुआ मुंबई में डोगा का रास्ता काटने वाला। मगर एकाएक ही सूरज गंभीर हो उठा। ले, लेकिन मोनिका, वो बहादुर तो है पर चालाक नहीं। वो जाबाज तो है पर ताकतवर नहीं। उसके हृदय में मुसीबत में फंसे लोगों के प्रति दया है। अपराध के प्रति गुस्सा है। पर हाथों में वो ताकत नहीं जो अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। डरता हूँ कि कहीं किसी दिन वो भेड़ियों में भेड़ की तरह ना फंस जाए। ऐसे लोगों की मदद कुदरत करती है। तुमने ही तो बताया है सूरज कि उसने ना जाने कैसे डोंडिया और उसके आदमियों को बेहोश कर दिया था। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।